गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए आज के हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया है उसका हेडिंग है एक्सटेंडिंग सेफ्टी ऑन डिफरिंग सेकेंड डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। तो पहला जो एडिटोरियल दिया गया कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, टीकाकरण का जो इनॉक्यूलेशन का जो प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में बातें कही गई हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप इसे ज़रूर करके पढ़िएगा। तो इसका जो पहला वर्ड है वो है डेफरिंग। डेफरिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डेफरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को टालना, विलंब करना, देरी करना किसी चीज में, या स्थगित कर देना किसी चीज को, उसे बोला जाता है डेफरिंग। इफ यू डेफर एन एविडेंट और एक्शन यू अरेंज फॉर इट टू हैपन एट अ लेटर डेट rather than immediately or at the previously planned time, that is called deferring. Synonyms है postponing, delay, deferral, delaying, कैरी ओवर। पोस्टपोनिंग, डिले, डेफरल, डिलेइंग और कैरी ओवर इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लीजिए, एक्सीलरेटिंग, रेजिस्टिंग, एडवांसिंग, एज्यूमिंग और कॉन्टिन्यूइंग। एक्सीलरेटिंग, रेजिस्टिंग, एडवांसिंग, एज्यूमिंग और कॉन्टिन्यूइंग इसके एंटोनिम्स हैं डेफरिंग वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, कस्टमर्स ऑफन डेफर पेमेंट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। कस्टमर ऑफन डिफर पेमेंट फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल की जो वो पेमेंट को जहां तक हो सके वहां तक टालने की कोशिश करता है। भुगतान को, कोई इसने कोई चीज ली है तो उसके भुगतान करने के लिए, पैसे चुकाने के लिए वो काफी हद तक क्या करता है, उसको टालता रहता है ग्राहक जो होता है। अगला हमारा वर्ड है लैक्टेटिंग। लैक्टेटिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। लैक्टेटिंग का मतलब होता है स्त्रियों से, ऐसी स्त्रियां जो बच्चे को स्तनपान करवाती हैं, दूध पिलाती हैं, उसे बोला जाता है लैक्टेटिंग। A woman or female animal to produce milk from a body to feed a baby or young animal, that is called lactating. Synonyms देख लीजिए, breastfeed, nurse, lactate, suckle और lactation. breastfeed, nurse, lactate, suckle और lactation इसके synonyms हैं। Antonyms है dry, dehydrated, unproductive, barren और bland. dry, dehydrated, unproductive, barren और bland इसके antonyms है lactating word के। अगला शब्द है इनॉक्यूलेटेड। इनॉक्यूलेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इनॉक्यूलेटेड का मतलब होता है टीका लगाना, इंजेक्शन लगवाना, उसको बोला जाता है इनॉक्यूलेटेड। टू इनॉक्यूलेट अ पर्सन और एनिमल मीन्स टू इंजेक्ट अ वीक फॉर्म ऑफ अ डिजीज इनटू द बॉडी एज अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग देम अगेंस्ट द डिजीज, दैट इज कॉल्ड इनऑक्यूलेटेड। सिनोनिम्स देख लीजिए, वैक्सीनेटेड, इम्यूनाइज्ड, वैक्सीनेट, इंजेक्टेड और इम्ब्यूड। वैक्सीनेटेड, इम्यूनाइज्ड, वैक्सीनेट, इंजेक्टेड और इम्ब्यूड इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है ड्राई और ससेप्टेबल। ड्राई और ससेप्टेबल इसके एंटोनिम्स हैं इनऑक्यूलेटेड वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, द चिल्ड्रन हैव बीन इनऑक्यूलेटेड अगेंस्ट मीजल्स। तो मीजल्स एक बीमारी है, तो उससे बचाने के लिए क्या किया गया, बच्चों को क्या किया गया, भी टीकाकरण किया गया, उनका इंजेक्शन लगवाया गया उन्हें। अगला शब्द है फेरोसिटी। फेरोसिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फेरोसिटी का मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो बेहद खूंखारपन से, बहुत ही डरावने तरीके से, प्रचंडता होना किसी चीज की, या निष्ठुरता से, मतलब बहुत ज्यादा क्रूरटी होना, निर्दयता होना किसी चीज में, उसको बोला जाएगा फेरोसिटी। द फेरोसिटी ऑफ समथिंग इज इट्स फियर्स और वॉयलेंट नेचर, दैट इज कॉल्ड फेरोसिटी। फेरोसिटी के जो सिनोनिम्स है वॉयलेंस, वॉयलेंस, फ्यूरी, फियरनेस और वेहेमेंस, ब्रूटैलिटी। वॉयलेंस, फ्यूरी, फेयरनेस, वेहेमेंस और ब्रूटैलिटी इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है जेंटलनेस, फ्रेंडलीनेस, बेनेवोलेंस, क्लेमेंसी और ग्रेसफुलनेस। जेंटलनेस, फ्रेंडलीनेस, बेनेवोलेंस, क्लेमेंसी और ग्रेटफुलनेस इसके एंटोनिम्स हैं फेरोसिटी वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द आर्म्ड फोर्सेस सीम टू हैव बीन टेकन बाय सरप्राइज बाय द फेरोसिटी ऑफ द अटैक। जो आर्म फोर्सेस थी, जो हमारी जो सेना की बात हो रही है, जो सेना थी एकदम से अचानक जब उनके ऊपर हमला हुआ तो वो क्या हो गए, शॉक हो गए एकदम, इतना बुरी तरह से, इतना निर्दयता पूर्वक उनके ऊपर हमला हुआ कि वो एकदम से हैरान रह गए। अगला हमारा शब्द है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है अपने आप से संतुष्ट होना, कि ठीक है जो भी है, अपनी आत्म संतुष्टि होना, उन अपनी प्रोग्रेस से संतुष्ट होना, या इवन इतना संतुष्ट हो जाना कि कई बार बेपरवाही भी कर देना, उसे बोला जाता है कॉम्प्लेसेंट। फीलिंग टू सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ और विद द सिचुएशन सो दैट यू थिंक दैट देयर इज नो नीड टू वरी, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेसेंट।
सिनोनिम्स है स्मग, सेल्फ सेटिस्फाइड, प्राउड, कंफर्टेबल और कंटेंटेड। स्मग, सेल्फ सेटिस्फाइड, प्राउड, कंफर्टेबल और कंटेंटेड इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स देख लीजिए, डिसकंटेंटेड, कंसर्न्ड, डिसकंटेंट, मोडेस्ट और अटेंटिव। डिसकंटेंटेड, कंसर्न्ड, डिसकंटेंट, मोडेस्ट और अटेंटिव इसके एंटोनिम्स हैं कॉम्प्लेसेंट वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर एडवाइज्ड टीम इंडिया नॉट टू गेट कॉम्प्लेसेंट एंड कैरी द कॉन्फिडेंस अगेंस्ट अ टफ ऑस्ट्रेलियन साइड ऑन संडे। यहाँ बात हो रही है सचिन तेंदुलकर टीम को एडवाइस करते हैं, वो कहते हैं कि इतनी भी संतुष्टि की बात नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए आगे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम कैसी है, एक बहुत अच्छी टीम है, टफ टीम है। अगला हमारा शब्द है नीजक। नीजक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। नीजक का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो एकदम स्वाभाविक हो, अपने ऑटोमेटिक रूप में स्वाभाविक रूप से कोई चीज होना, उसे बोला जाता है नीजक। Used about a reaction made automatically without any serious thought, that is called knee jerk. Synonyms देख लीजिए, automatic, spontaneous, reflex, involuntary और instinctive. Automatic, spontaneous, reflex, involuntary और instinctive इसके synonyms हैं। Antonyms देख लीजिए, wild, crazy, natural, weird और strange. Wild, crazy, natural, weird और strange इसके एंटोनिम्स है नी जर्क वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द नी जर्क रिएक्शन टू दिस इज टू कॉल फॉर प्रॉपर सिक्योरिटी इन ऑल हॉस्पिटल्स। तो इसका स्वाभाविक रिएक्शन क्या हुआ कि प्रॉपर सिक्योरिटी के तो इंतजामात होने चाहिए हॉस्पिटल में। हमारा अगला वर्ड है, यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। दूसरा एडिटोरियल प्रिवेसी पॉलिसी के बारे में दिया गया है व्हाट्सएप की, जो कि पहले 8 तारीख उसकी डेडलाइन थी, 8 फरवरी। व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी जो पॉलिसी उसमें चेंजेस किया है, तो जिसके कारण कि हम यदि व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हैं तो हमें कुछ एक उन्हें अलाउ करना पड़ेगा, उन्हें कुछ एक ऐसी सेटिंग होगी जो अलाउ होना पड़ेगा, जैसे हमारी जो ऑटोमेटिक अलाउ करना पड़ेगा हमें हमारा जो लोकेशन है उसे, और कुछ एक चीज़ें और भी हैं। तो इसमें चेंजेस किए गए हैं। इसके बारे ये एडिटोरियल दिया गया है कि किस तरह से सरकार को एक स्ट्रॉन्ग जो फर्म एक प्राइवेसी पॉलिसी बनानी होगी, इसके रिगार्डिंग ये एडिटोरियल दिया गया है पूरा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल ये है। ये भी Fitful approach on WhatsApp privacy policy and need for data protection laws. इसका जो पहला वर्ड है वो है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई व्यवधान पैदा करना है, हस्तक्षेप करना है किसी के बीच में, या बीच बचाव करना, उसे बोला जाता है इंटरवेंशन। इंटरवेंशन इज द एक्ट ऑफ इंटरवीइंग इन अ सिचुएशन, दैट इज कॉल्ड इंटरवेंशन। सिनोनिम्स देख लीजिए, इंटरफेरेंस, इंटरसेशन, इंटरपोजिशन, इंट्रूजन और मीडिएशन। इंटरफेरेंस, इंटरसेशन, इंटरपोजिशन, इंट्रूजन और मीडिएशन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स देख लीजिए, नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरवेंशन, चैलेंज, एडवांटेज और अफरंट। नॉन इंटरफेरेंस, नॉन इंटरवेंशन, चैलेंज, एडवांटेज और अफरंट इसके एंटोनिम्स हैं इंटरवेंशन वर्ड के। एग्जाम्पल है, द रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स इंटरवेंशन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ मैनी कंट्रीज। तो बहुत सारे देशों की बात की गई थी, जो यूएसए है उसकी भूमिका के बारे में बात कही गई है कि वो क्या करते हैं, कई बार इंटरवीन कर देते हैं, हस्तक्षेप कर देते हैं किसी भी कंट्री के, उनके जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं उनके बीच क्या कर देते हैं, वो हस्तक्षेप करते हैं। अगला हमारा शब्द है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लेजिटिमेट का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कानूनी तौर पर सही हो, न्याय संगत होना, वैध होना, तर्क संगत होना, प्रासंगिक होना, उसे बोला जाता है लेजिटिमेट। समथिंग दैट इज लेजिटिमेट इज एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू लॉ, टू द लॉ, दैट इज कॉल्ड लेजिटिमेट। सिनोनिम्स देख लीजिए, लीगल, लॉफुल, वैलिड, राइटफुल और ट्रू। लीगल, लॉफुल, वैलिड, राइटफुल और ट्रू इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है इलीगल, इनवैलिड, बैड, रॉन्ग और इलिसिट। इलीगल, इनवैलिड, बैड, रॉन्ग और इलिसिट इसके एंटोनिम्स हैं लेजिटिमेट वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, एंश्योर दैट इट इज ट्रूली अ लेजिटिमेट ईमेल बिफोर डूइंग दिस। भाई किसी भी काम को करने से पहले ये एंश्योर कर लें कि ये जो मेल है वो कैसी है, लेजिटिमेट है, वैध है, एक न्याय संगत है, सही है। कुछ भी करने से पहले चेक कर लीजिए कि ये मेल कैसी है, भाई लेजिटिमेट है। अगला जो हमारा शब्द है वो है बैकलैश। बैकलैश यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बैकलैश का मतलब होता है किसी भी कोई घटना है, कोई डिसीजन है, उसकी एकदम से तीव्र प्रतिक्रिया होना,
उसे बोला जाता है बैकलैश। कोई भी सामाजिक घटना है, राजनीतिक घटना है, कोई भी किसी ने किसी तरह का कोई डिसीजन लिया है, यहाँ पे बात हो रही है व्हाट्सएप के बारे में कि किस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जैसे उन्होंने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में चेंज किया तो किस तरह से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है उसके प्रति। A backlash against a tendency or recent development in society or politics is a sudden strong reaction against it, that is called backlash. Synonyms है recoil, rebound, repercussion, reaction और backfire. Recoil, rebound, repercussion, reaction और backfire. Antonyms है antecedent, base, basis, beginning और causation. एंटीसीडेंट, बेस, बेसिस, बिगिनिंग और कॉजेशन, इसके एंटोनिम्स हैं बैकलैश वर्ड के। एग्जांपल देख लीजिए, आफ्टर सोशल मीडिया बैकलैश सुंदर हैज अपलोडेड अ न्यू वीडियो सेइंग सहवाग इज अ ग्रेट प्लेयर। तो पहले जो ये सुंदर है, इन्होंने कुछ सहवाग के बारे में कुछ बोला होगा और जनता ने क्या प्रतिक्रिया दी उसकी। जनता की प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने क्या किया, एक जो है न्यू वीडियो सहवाग के बारे में अपलोड कर दी और ये कहा कि वो एक बहुत अच्छे प्लेयर है। पहले कुछ बुराई की होगी, फिर जनता का जो रिएक्शन हुआ उसके प्रति, उसके बाद मीडिया में, सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन हुआ तो उसके बाद उन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया दी, इस तरह की प्रतिक्रिया वाली वीडियो बनाई कि वो एक अच्छे प्लेयर हैं, ग्रेट प्लेयर। अगला हमारा शब्द है एक्सोडस। एक्सोडस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एक्सोडस का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का एक किसी जगह को छोड़कर चले जाना है, किसी भी चीज को छोड़कर चले जाना। जैसे जब प्राइवेसी पॉलिसी में चेंज किया व्हाट्सएप ने तो क्या कर दिया, लोगों ने दूसरे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके जो सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं व्हाट्सएप के, तो उस पर मूव ऑन करना शुरू कर दिया। जैसे टेलीग्राम है या कुछ और सारे जो चीजें हैं इस तरह की, तो उसमें मूव ऑन करना शुरू कर दिया व्हाट्सएप को छोड़ के। तो उस कंटेक्स्ट में इस वर्ड का यूज हुआ एक्सोडस का, बहुत सारी संख्या में लोगों का छोड़कर चले जाना। इफ देयर इज एन एक्सोडस ऑफ पीपल फ्रॉम अ प्लेस, अ लॉट ऑफ पीपल हैव दैट प्लेस एट द सेम टाइम। लीव या लेफ्ट दैट प्लेस एट द सेम टाइम। सिनोनिम्स देख लीजिए, फ्लाइट, डिपार्चर, एग्जिट, माइग्रेशन और विड्रॉल। फ्लाइट, डिपार्चर, एग्जिट, माइग्रेशन और विड्रॉल, इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है अराइवल, इनफ्लक्स, इनफ्लो, एंट्रेंस और कमिंग। अराइवल, इनफ्लक्स, इनफ्लो, एंट्रेंस और कमिंग, इसके एंटोनिम्स हैं आपके एक्सोडस वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, फॉलोइंग द लॉकडाउन देयर हैज बीन अ मैसिव एक्सोडस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम बिग सिटीज टू देयर विलेज। कि जो लॉकडाउन की वजह से क्या है, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो काम करते हैं किसी अन्य राज्य में, उनका बहुत भारी मात्रा में एक्सोडस हो गया, वो मतलब पलायन कर रहे हैं लॉकडाउन के कारण अपने घर की तरफ, अपने गांव की तरफ। अगला शब्द है अबंडनिंग। अबंडनिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अबंडनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ देना, त्याग कर देना, उसे बोला जाता है अबंडनिंग। If you abandon a place, thing or person, you leave the place, thing or person permanently or for a long time, especially when you should not to do so. That is called abandoning. Leaving, give up, quite or forsaking. Synonyms है इसके leaving, give up, quite और forsaking. Antonyms देख लीजिए, doing, achieving, adapting, arrival और calculating. Doing, achieving, adapting, arrival और calculating, इसके antonyms हैं abandoning word के। एग्जाम्पल है, he claimed that his parents had abandoned him. He claimed that his parents had abandoned him. तो उसने ये क्लेम किया, इसने ये माना कि उसके जो माता पिता है उन्होंने उसका त्याग कर दिया, उसने इस तरह से बात कही। अगला हमारा शब्द है डिस्क्रिमिनेटेड। डिस्क्रिमिनेटेड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रिमिनेटेड वर्ड का मतलब होता है किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव करना, पक्षपात करना, उसे बोला जाएगा डिस्क्रिमिनेटेड। To discriminate against a group of people or in favor of a group of people means to unfairly treat them worse or better than other groups. That is called discriminated. Synonyms हैं इसके देख लीजिए, distinguished, differentiate, discerned, separate और marked. Distinguish, differentiate, discerned, separate और marked, इसके synonyms हैं। Antonyms देख लीजिए, conflated, combined, common, confuse और disregard. conflated, combined, common, confuse और disregard, इसके antonyms हैं discriminated word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, they believe the law discriminates against women. उनका ये मानना है, उनका ये विश्वास है जो कोई कानून बनाया गया है वो भेदभाव करता है, किसके प्रति भाई, महिलाओं के प्रति वो भेदभाव रखता है। ऐसा जो कानून बनाया गया है कोई, उनका विश्वास है कि ये जो कानून है वो भेदभाव करेगा महिलाओं के साथ, महिलाओं के प्रति किस तरह से बिहेव करेगा वो कानून, भेदभाव
पूर्ण तरीके से। अगला हमारा शब्द है पर्टिनेंट, और ये पर्टिनेंट वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है। पर्टिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई बात या स्थिति जो एकदम बिल्कुल उपयुक्त हो, प्रासंगिक हो, एकदम उचित होना, उसे बोला जाता है पर्टिनेंट। समथिंग दैट इज पर्टिनेंट इज रेलेवेंट टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड पर्टिनेंट। सिनोनिम्स है रेलेवेंट, एप्रोप्रिएट, जर्मेन, एप्लीकेबल और अपोजिट। अपोजिट इंपॉर्टेंट है। रेलेवेंट, एप्रोप्रिएट, जर्मेन, एप्लीकेबल और अपोजिट। एंटोनिम्स है इररेलेवेंट, अनरिलेटेबल, इनएप्रोप्रिएट और कॉन्ट्राडिक्टरी। इररेलेवेंट, अनरिलेटेबल, इनएप्रोप्रिएट और कॉन्ट्राडिक्टरी, इसके एंटोनिम्स हैं पर्टिनेंट वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी हैड आस्क्ड सम पर्टिनेंट क्वेश्चन की, शी हैड आस्क्ड सम पर्टिनेंट क्वेश्चंस, मतलब उन्होंने जो किस तरह से क्वेश्चन पूछे उसने, जो कि उपयुक्त क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन उसके द्वारा पूछे गए जो कि ठीक क्वेश्चन थे, उपयुक्त उचित क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न उसके द्वारा पूछे गए जो एकदम उचित थे, एकदम ठीक थे। तो ये पर्टिनेंट वर्ड आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक जरूर करें, लाइक करने का कोई पैसा नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मेरा मोरल बूस्टअप होता है, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। यदि आपको वीडियो अच्छा ना भी लगे तो डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।